लास्ट चुनाव है अब की बार। अगर ये चुनाव जो है मोदी जी जो है जीत गए तो फिर इस देश में ना चुनाव होगा ना देश को बचाया जा सकता है। ये रामराज, अगर रामराज की परिभाषा यही है, राम के नाम पे लूट करने वाली पार्टी पेट्रोल की बात बताए जो लोगों के लिए जरूरत है, राम के नाम पे लूट करने वाली पार्टी लोगों के उजड़ते मकानों की बात बताए, राम के नाम पे लूट करने वाली पार्टी महिलाओं के साथ बलात्कार होने की बात बताए, क्या ये रामराज है? फर्जी वोट बीजेपी वाले प्रशासन के मिली भगत से डालते हैं। जीएसटी लगाने का काम इन्होंने किया, कफन पे जीएसटी लगाने का काम। विकास नाम की कोई चीज नहीं है, पेपर में विकास हो रहा है। एक आदमी ने अपनी बीवी के कार में बैठा के गोली मारी, फिर अपने गोली मारी, इसलिए मारी कि उनकी नौकरी छूट गई। गाजियाबाद न्यायपालिका को भी प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं मोदी। कर्मचारियों से जितने सभासद हैं महीना बाद रखते हैं। देखिए, मुद्दा गाजियाबाद में बहुत है। मुद्दा क्या नहीं है, क्या मुद्दा है? कांग्रेस के और विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास ही केवल मुद्दे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर नौकरियों की बात है तो कांग्रेस के पास है, विपक्षी गठबंधन के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है। अगर भ्रष्टाचार की बात है तो वो भी विपक्ष के पास है कि सरकार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इस देश के पैसे को निचोड़ दिया है और रिश्वत लेकर के, धंधे के नाम पे, चंदे के नाम पे धंधा करके ये जो काम किया है कि देश का करोड़ों रुपया लूटने का काम किया, उन कंपनियों से पैसा लिया है जो कंपनी इस देश को लूट रही है। यही तो मुद्दा है। हमारा मुद्दा है कि गाजियाबाद को 400 रुपये का सिलेंडर पूरे 70 साल में कांग्रेस के रहते हुए मिला। आज 10 साल के अंदर यहाँ की गाजियाबाद की महिलाओं को 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। 60 रुपये का पेट्रोल हमने 70 साल के सरकार में नहीं जाने दिया ऊपर, लेकिन इन्होंने 7 साल की सरकार में, 10 साल की सरकार में 100 पार करा दिया। 100 रुपये का सीमेंट का बोरा जिससे गरीब आदमी अपना लेंटर बनाता है, अपनी दीवार बनाता है, 100 रुपये का सीमेंट का बोरा को आज 400 रुपये का सीमेंट का बोरा इन्होंने कर दिया है। 80 रुपये का सरसों का तेल इन्होंने 250 रुपये का सरसों का तेल कर दिया। आटे पे जीएसटी लगाने का काम इन्होंने किया, कफन पे जीएसटी लगाने का काम किया। आज गाजियाबाद के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, गाजियाबाद के अंदर चेन लूटी जा रही है, गाजियाबाद के अंदर आर्थिक स्थिति से जूझते हुए लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। गोविंदपुरम के अंदर एक आदमी ने अपनी बीवी के कार में बैठा के गोली मारी, फिर अपने गोली मारी, इसलिए मारी कि उनकी नौकरी छूट गई। गाजियाबाद के मिडिल क्लास की कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता, हम इसलिए नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा को भी यह बात पता है। इसीलिए भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ जो माहौल था, इन्होंने उम्मीदवार बदलने की कोशिश की और उम्मीदवार बदलने के बाद दूसरे दिन ही गांव के अंदर भाजपा का उम्मीदवार जो यहाँ का विधायक है जिससे लोग नाराज थे, उन पे लट बरसाने का काम जनता ने किया। तो मुद्दा हमारे पास है, चुनाव उनके पास है, मुद्दा हमारे पास है। अच्छा, क्या लगता है प्रत्याशी बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा? जो इन्होंने प्रत्याशी बदल दिया इस बार कोई फर्क नहीं पड़ना। गाजियाबाद इनका गढ़ माना जाता है और इस गढ़ को जिस तरीके से मैं आज याद कर रहा हूँ इस मैदान में खड़ा होकर के, हमारे कांग्रेस के पुरोधा स्वर्गीय सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी को, जिस तरीके से सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने गाजियाबाद के गढ़ को भाजपा के तोड़ने का काम किया है, मैं ये मानता हूं कि गाजियाबाद के इस भाजपा के गढ़ को अब 2024 में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी तोड़ने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है कि इस गाजियाबाद के अंदर 30 लाख वोटर है, उस 30 लाख में से 14 लाख वोटर महिला हैं। और महिला अगर किसी ने कैंडिडेट दिए तो दीदी प्रियंका गांधी ने यहाँ से महिला कैंडिडेट दिए, यानी कि 14 लाख में अकेली प्रत्याशी अगर जो कोई है तो कांग्रेस की प्रत्याशी है, एक समाजवादी की प्रत्याशी है, हमारी आम आदमी की प्रत्याशी है। और हमें उम्मीद है कि गाजियाबाद में जिस तरीके से गहनों के रसोई के तेल को बढ़ाया गया है, जिस तरीके से आटे पे जीएसटी लगाई गई है, जिस तरीके से महिलाओं के बच्चों की फीस बढ़ाने का काम किया है, स्कूलों की मनमानी है और भाजपा आंख बंद करे बैठी रही, वे सारी महिलाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस के गठबंधन को वोट देंगी। और भाजपा के अंदर भी, भाजपा की वोटर भी, भाजपा के नेताओं की महिलाएं भी कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देने का काम करेंगी, यह हमें विश्वास है। तो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार में केजरीवाल को जेल में डाल दिया जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पूरे देश का पैसा लूटने का काम किया, पीएम केयर फंड। ये मुद्दा रहेगा। मुद्दा रहेगा गाजियाबाद का, जिस तरीके से गाजियाबाद में भ्रष्टाचार हो रहा है, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। क्या आपने नहीं देखा मोदी नगर में छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया? क्या नहीं देखा आपने? क्या नहीं देखा इस गाजियाबाद के अंदर चैन लूटी जा रही? क्या नहीं देखा? मुद्दा सबसे बड़ा है पुलिसिया अत्याचार का।
मुद्दा सबसे बड़ा है जीडीए और नगर निगम का ठेली पट्टियों को उजाड़ने का। हम तो गाजियाबाद का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए गाजियाबाद के अंदर साफ सफाई के नाम पर पे ठेली पटरी वालों को उजाड़ा जा रहा है और रमते राम रोड और जो बड़ी बड़ी मार्केट हैं वहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा। ये बड़ा मुद्दा बड़ा है महिलाओं के आत्मसम्मान का, मुद्दा बड़ा है लड़कों के बेरोजगार होते हुए लड़कों का। ये पार्क आप देख लो, आज तो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, नामांकन है। मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं, कल आ जाना इस पार्क में, कल इस पार्क में आपको इससे कम आदमी नहीं दिखाई देंगे। यहाँ बेरोजगारों का जमावड़ा लगता है, क्योंकि मैं आता हूँ, मैं मिलता हूँ लोगों से, मैं बात करता हूँ लोगों से। आप क्यों बैठे हो यहाँ? मैं अक्सर आता हूँ, आप मेरा इंटरव्यू लेने यहाँ आते हो। जब मैं पूछता हूँ आप क्यों बैठे हो इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे कम से कम 30-40 आदमी बैठ रहते हैं, उस पेड़ के नीचे 30-40 लड़के बैठ रहते हैं और सब बैग टांगे बैठ रहते हैं। जब हम पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, वो कहते हैं नौकरी की तलाश में आए थे, नौकरी नहीं मिली, यहाँ खाना खा रहे हैं। ये पार्कें भरी हुई बेरोजगारों से। अच्छा, लेकिन सरकार तो ये कहती है यूपी में तो रामराज आ गया। यूपी में रामराज आ गया, यही है रामराज। अगर रामराज की परिभाषा यही है, राम के नाम पे लूट करने वाली पार्टी पेट्रोल की बात बताए जो लोगों के लिए जरूरत है, राम के नाम पे लूट करने वाली पार्टी लोगों के उजड़ते मकानों की बात बताए, राम के नाम पे लूट करने वाली पार्टी महिलाओं के साथ बलात्कार होने की बात बताए, क्या ये रामराज है? जिस हिंदू समाज की बेटियों ने इन्हें वोट दिया था, जो सोना लेकर के आई थी, जो कि इस देश का नाम रोशन किया था, जंतर मंतर पर बैठ करके लाठियां बरसाई जा रही थी। और लाठियां इसलिए बरसाई जा रही थी क्योंकि बलात्कार करने वाला, उनके बदन से छेड़छाड़ करने वाला, उनके गुप्तांगों पे हाथ डालने वाला कोई और नहीं था, नरेंद्र मोदी के बगल में बैठने वाला ब्रजभूषण था, टेनी था। आपका जो है हाथरस के अंदर बच्ची को पेट्रोल डाल करके आग लगाने का काम किया गया। जो नेता मार दिए जाते हैं पुलिस सुरक्षा के अंदर, पुलिस के कानूनी उसके अंदर, उनको छुपा करके आग जलाने का काम करते हैं, उनको दफनाने का काम करते हैं। क्या रामराज के अंदर मुसलमान छोड़ दो, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान बेटियों के साथ अब अत्याचार करो मान लिया जाएगा, लेकिन हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार क्या रामराज की परिभाषा है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा रामराज क्या राम ने देखा होगा क्या? मैं मानता हूं आज राम बैठ करके अफसोस कर रहे होंगे कि राम को लाए थे। इस दुनिया के अंदर कोई ताकत है जो राम को ला सकती है? क्या कोई ताकत है जो राम की उंगली पकड़ करके आगे चल सकता है? मुझे बता दो, कोई ताकत है क्या? राम के साथ जो छल करने का काम किया, राम राज्य को जो बदनाम करने का काम किया, मैं मानता हूं उसकी कहानी, इनके पतन की कहानी इस गाजियाबाद के अंबेडकर पार्क से आज लिखी जाएगी। और इस गाजियाबाद अंबेडकर पार्क से इनके पतन की कहानी लिखते हुए ये कहानी गाजियाबाद से गाजीपुर तक पहुंचेगी, यूपी के दूसरे बॉर्डर पर। जी, नामांकन करने के लिए आज गठबंधन की प्रत्याशी, देखिए हम नामांकन करने आए हुए हैं आज डोली शर्मा का, यानी कि डोली शर्मा का नहीं है, इंडिया अलायंस का गठबंधन है, यानी सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, यानी सारी जितनी भी पार्टियां हैं हमारे इंडिया अलायंस की। मैं कहता हूं अब ये समय आ चुका है कि एक तानाशाह को जवाब देने का समय आ चुका है। जिस तरीके से देश में बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है, जिस तरीके से देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर है, जिस तरीके से देश में लूटपाट का मुद्दा चरम पर है, जिस तरीके से देश में गुंडा राज चल रहा है, लड़कियों के साथ, बहन बेटियों के साथ लूटपाट हो रही है, रेप हो रहे हैं, जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। अभी यूपी की देख लीजिए घटना, बीजेपी के विधायक की पत्नी यूपी के डीएम से गुहार लगा लिया, उनके ऑफिस में बैठ रही है जा जाके। यहाँ तो बीजेपी के नेताओं की नहीं सुनवाई हो रही है। अब देखिए तो एक आम आदमी की क्या सुनवाई होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, कल इंडिया अलायंस ने कल अपनी ताकत दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से इन लोगों को दिखा दी। कम से कम 3 लाख लोगों से भीड़ ऊपर थी और जबरन दिल्ली पुलिस को वहाँ पे गेट बंद करना पड़ा। वहाँ पे भीड़ आई जा रही थी, कम से कम 2 बज गए, 2:30 बज गए। वहाँ पे इन्होंने हमें सिर्फ 3 बजे तक की परमिशन दी थी। इन लोगों ने हमारा 2 बजे से दिल्ली पुलिस ने रामलीला ग्राउंड का गेट बंद करना चालू कर दिया। वीडियो वायरल हो रहा है खूब। ये लगा लीजिए, भीड़ को बाहर निकाला जा रहा है। ये तानाशाही है। और चुनाव अगर आप जीतते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे फिर? देखिए, अगर हम चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जो नगर निगम में आज भ्रष्टाचार है, जो हर काम करवाने के लिए रिश्वत दी जाती है, सबसे पहले नगर निगम का, नगर पालिका का, यहाँ पे जितने भी वो हैं, यहाँ पे सब भ्रष्टाचार है। आज तक इन लोगों पे पार्कों के हाल देख लीजिए। जब वोट सरकारें रहती थी, यहाँ पे हरी हरी घासें होती थी। आज इन्होंने पार्क का नाश कर दिया। आज ये सारी विरासतों को खत्म करने वाले हमारे बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, उनका हाल देख लीजिए। इन पे पेंट भी नहीं कराया जाता है। यहाँ पार्क की दुर्दशा देख लीजिए आप लोग। हमारे मुद्दे शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा,
ये हमारे 3 मुद्दे रहेंगे। हम स्कूल, अस्पताल और अच्छी सुरक्षा, ये चीज़ें देंगे। क्योंकि आज MMG का अस्पताल में आप जाके देखोगे ना, दवाई के नाम पे लूट मचा रखी है, लूट। गरीब आदमी कहाँ से इलाज कराएगा भाई? आप सरकार में आए थे लोगों को शिक्षा, पानी, बिजली की देने के लिए, आपने धर्म में लड़ा दिया। लोगों को आप धर्म के नाम पे लड़ा रहे हो, हिंदू मुस्लिम, जवान को किसान से, हिंदू को मुसलमान से, और नौजवान को तुम आप लड़ा रहे हो तानाशाह सरकार से। तो क्या करे? आज नौजवान सड़कों पर उतरा हुआ है भारी भरकम, जनता में रोष है। और इंडिया गठबंधन इस बार 400 जा रहा है, वो 400 हार है और हम 400 पार हैं। ये आप सोच लीजिए, ये लिख लीजिए आप चैनल के माध्यम से। इस बार मोदी डरा हुआ है, इसीलिए वो घबरा रहे हैं। 400 पार, 400 पार। यार अगर तुम्हारी आसानी से 400 पार आ रही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 मुख्यमंत्रियों को आपको जेल में डालने की क्या जरूरत पड़ गई? सिटिंग मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर हमारे केजरीवाल जी को, एक ईमानदार व्यक्ति को, जिन्होंने जनता के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, फरिश्ते योजना, क्या नहीं दिया दिल्ली की जनता को? आज दिल्ली के अंदर भगवान बन गए हैं केजरीवाल जी, भगवान। इन्होंने झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उठा के जेल में डाल दिया। क्या ऐसे चुनाव जीतोगे यार? इस तानाशाही से अगर चुनाव जीतना है तो जीत लो ना आप। कहाँ की तानाशाही चल रही है आप लोगों की? ये साफ तानाशाही चल रही है, ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे, पुलिस के दम पे। इसी को जनता जवाब देगी। अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया तो मैं बोल रहा हूँ 200 भी नहीं पकड़ पाएंगे बीजेपी। ईमानदारी से चुनाव हो गया तो 200 नहीं पकड़ पाएंगे, 200 से भी नीचे हो जाएंगे और हार जाएंगे। क्योंकि चुनाव प्रश्न चिन्ह लग गया है बीजेपी पर, मोदी जी पर। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में क्या हाल हुआ था। चंडीगढ़ में तो आप लोगों ने देखा ना, 8 वोट इनवैलिड कर दिए, 8 वोट क्रॉस मार दिए बीजेपी का अधिकारी ने। मेयर बनना था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का वो मेयर बनना था। इन लोगों ने यार वहाँ भी बेईमानी कर दी। तो जग जाहिर है इनकी बेईमानी, जग जाहिर है इनका तानाशाह, जग जाहिर है इनका कानून। तो हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये लड़ाई बहुत भीषण है। लोगों को निकलना पड़ेगा, लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और इस सरकार के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। इंडिया गठबंधन के साथ और जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। आज महागठबंधन के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, क्या मुद्दे चुनाव के रहने वाले हैं? चुनाव के मुद्दे जो है, ये झूठों की सरकार में जो वादा किए हैं पूरा तो हुआ नहीं है। इनकी सरकार झूठी, ये बीजेपी वालों का। ये वार्ड से लेकर सभासदी का भी जो चुनाव जीते हैं, एक वार्ड में बीजेपी का एक आदमी का 4-4 जगह लिस्ट में नाम है, समझ रहे हो? और ये 20 साल पुरानी लिस्ट चली आ रही है। उसमें बहुतेरे तो मकान बेचकर चले गए, उनका भी नाम चला आ रहा। बहुतेरे मर गए, बहुतेरे किराएदार जो हैं उनका लिस्ट में नाम था, वो मकान छोड़कर चले गए, उनका भी नाम। ये सारे फर्जी वोट बीजेपी वाले प्रशासन के मिली भगत से डालते हैं। अब जनता इनसे ऊब गई, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, झूठ बोलने से। हाँ, पढ़ाई लिखाई महंगी, हॉस्पिटल महंगा, खाने पीने की चीज़ महंगी, समझ रहे हैं? तो ये सारे से जनता त्रस्त हो गई है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। पेपर में विकास हो रहा है इनका, वार्ड में पैसे नहीं है। और यहाँ ले सफाई कर्मचारियों से जितने सभासद हैं महीना बांध रखे हैं। जहाँ 30-40 है ये नोट कर रहा हूँ, जहाँ 50 कर्मचारी वहाँ 15-20 लगाए जा रहा है। बाकी घर बैठे महीना देते रहो, ड्यूटी करते रहो, ये है इनका काम। हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे फिर अब लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में यही मूंगा, महंगाई की। हाँ, अगर आपका प्रत्याशी जीतते हैं हाँ, तो क्या मुद्दे रहेंगे फिर, क्या विकास की बात की जाएगी? हमारा प्रत्याशी जीतेगा, शहर में निर्विरोध निस्वार्थ विकास होगा। हाँ, हर क्षेत्र में होगा। रही हैं आज जी गठबंधन की प्रत्याशी, जी क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए संविधान का है। आज हमारा संविधान बड़ा खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायपालिका को भी प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। जैसे जो है आम आदमी पार्टी का जो है वो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको संविधान में जो है बदल दिया लोकसभा में। तो जब भी जो है मोदी अपने हिसाब से चल रहा है। इलेक्ट्रो बॉन्ड का मुद्दा है, महंगाई है, आज त्राईमाम हो रही है, देश जो है बड़ा खतरे में है। लास्ट चुनाव है अब की बार,
अगर ये चुनाव जो है मोदी जी जो है जीत गए तो फिर इस देश में ना चुनाव होगा, ना देश को बचाया जा सकता है। इसलिए सभी भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि अब की बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जो है भरपूर सहयोग देकर इस देश को बचाना है, संविधान की रक्षा करना है। यही हमारा जो है संकल्प है। और कांग्रेस ने आज तक इंडिया गठबंधन ने ही जो है देश को बचाया है। ये 70 साल का जो है दुहाई देते हैं, 70 साल में आज मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सारी जो है सब जो है कांग्रेस की देन है, क्रांतिकारी हैं। इसलिए हमारा गाजियाबाद की जनता से विशेष अनुरोध है कि डोली शर्मा जी को जो है अब की बार जिताएं और लोकसभा में भेजें। और हम वायदा करते हैं कि गाजियाबाद में पूरा विकास होगा, या बीजेपी वाले बता दें कि 10 साल में गाजियाबाद में उन्होंने क्या किया है, विकास जो है बताएं उनका। ये महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, या क्या विकास किया है? कोई विकास 10 साल में नहीं हुआ। उससे पहले जो विकास हो चुका 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। अब की बार प्रत्याशी बदल दिया। पहले वीके सिंह जी थे, उनके तो दर्शन भी नहीं होते थे। अब के प्रत्याशी बदला है, सब बनियाई, सब जो है गर्ग साहब, फलाना साहब, इन पे कुछ नहीं होगा। आज तक जो है इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रह गए, हमने इनको तब भी देखा था, कोई विकास नहीं हुआ। गाजियाबाद में जो है एक भी सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी सुविधा इन्होंने आज तक नहीं बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं अतुल गर्ग जी, और हम डोली शर्मा जी से आशा करते हैं और 100% होगा। गाजियाबाद में मेडिकल कॉलेज की सुविधा सरकारी बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, विकास होगा, यही मेरा कहना है।